साल 2025 का वह वक्त था जब दक्षिण एशिया के नक्शे पर एक अदृश्य युद्ध छिड़ चुका था। यह युद्ध बंदूकों से नहीं, तोपों से नहीं, बल्कि दिमाग, धैर्य और रणनीति से लड़ा जा रहा था। भारत, एक शांत राष्ट्र जिसने शांति के बीच युद्ध का सबसे बड़ा चक्रव्यूह रच दिया था, और पाकिस्तान, वह देश जो देख नहीं पा रहा था कि उसकी जड़ों को काटा जा रहा है, उसकी सांसें छीनी जा रही हैं, उसकी दीवारें चुपचाप गिराई जा रही हैं। सब कुछ बहुत गहरे, बहुत चुपचाप हो रहा था। इस महायुद्ध की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। जब दुनिया कोविड की त्रासदी में उलझी थी, भारत ने अपने भीतर एक वचन लिया था, अब शांति केवल शब्दों से नहीं आएगी, रणनीति से आएगी। और रणनीति की पहली ईंट रखी गई पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भीतर से खोखला करने की। IMF के कर्जे, डॉलर का पलायन, महंगाई की लहरें, पेट्रोल और आटे की लाइनें, ये सब कोई अचानक नहीं हुआ था। यह एक लंबा खेल था, धीरे धीरे पाकिस्तान की सांसें बंद करने वाला खेल। कराची के बाजारों में अचानक डॉलर के दाम आसमान छूने लगे। कराची स्टॉक एक्सचेंज धड़ाम से गिरने लगा, बाजारों में आग की तरह फैल गया। रुपया अब रुपए जैसा नहीं रहा। लोग अपनी जमा पूंजी डॉलर में बदलने लगे, लेकिन डॉलर भी कहां थे? सारा विदेशी मुद्रा भंडार सूख चुका था। पाकिस्तान की गलियों में पहली बार गुस्से की एक अदृश्य आग भड़कने लगी थी। बच्चे भूखे, दुकानें सूनी, अस्पताल खाली, और इस आग के पीछे एक अदृश्य हाथ था, रणनीति का हाथ। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ था। भारत जानता था केवल आर्थिक घाव काफी नहीं होंगे। अब जरूरत थी पाकिस्तान के अस्तित्व की बुनियाद को हिलाने की, और बुनियाद थी उसकी सेना। सेना जो खुद को पाकिस्तान की असली सरकार समझती थी, आज वही सेना अपने ही देशवासियों के निशाने पर थी। इमरान खान की गिरफ्तारी ने आग में घी डाल दिया। रावलपिंडी से लेकर लाहौर तक लोग सड़कों पर आ गए। GHQ के गेट जला दिए गए। पाकिस्तान का पवित्र समझा जाने वाला फौजी किला अब जनता के जूतों तले कुचला जा रहा था। इस मंजर के बीच एक आवाज गूंजी, हमसे हमारा देश वापस चाहिए। यह क्रांति नहीं थी, यह पाकिस्तान के अस्तित्व के खिलाफ पाकिस्तान का विद्रोह था। इधर पाकिस्तान भीतर से टूट रहा था, और उधर भारत चुपचाप उसकी सीमाओं पर अपने मोहरे बिछा रहा था। कश्मीर, जिसे पाकिस्तान ने दशकों तक अधूरा सपना बताया था, अब वह सपना भारत के लिए विकास की जमीन बन रहा था। 2019 में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में जो बीज बोया गया था, 2025 आते आते वह बीज वटवृक्ष बन चुका था। अब कश्मीर की गलियों में हथियार नहीं, किताबें थीं। अब श्रीनगर से जम्मू तक बुलेट ट्रेनों की गूंज थी। अब स्कूलों में भारत माता की जय के स्वर गूंज रहे थे। जहां कभी आजादी के नारे लगते थे, अब स्टार्टअप्स, पर्यटन और स्किल डेवलपमेंट की बातें हो रही थीं। कश्मीर अब पाकिस्तान के सपनों की कब्रगाह बन चुका था। लेकिन भारत का चक्रव्यूह केवल सीमाओं पर नहीं था, यह समुद्र तक फैला था, यह आसमानों तक फैला था, यह विश्व मंचों तक फैला था। अरब सागर की लहरों पर अब भारतीय युद्धपोतों का वर्चस्व था। ग्वादर पोर्ट, जिस पर चीन और पाकिस्तान ने बड़े सपने देखे थे, अब बलूचिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों के आग में जल रहा था। इधर भारत ने चाबहार पोर्ट को जीवित कर दिया था। ईरान के साथ हाथ मिलाकर दुनिया को एक नया व्यापार मार्ग दे दिया था, जिसमें पाकिस्तान की कोई जगह नहीं थी। जहां पाकिस्तान दुनिया से अलग थलग पड़ता जा रहा था, वहीं भारत क्यूएड, ब्रिक्स और SCO जैसे संगठनों में अपना सिक्का जमा चुका था। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत की आवाज अब इतनी भारी हो गई थी कि पाकिस्तान के हर आरोप पर बस एक गूंज होती थी, कोई सुन नहीं रहा, कोई पूछ नहीं रहा। बाकी क्या इससे परान अनाय है। और अब 2025 के उत्तरार्ध में, जब पाकिस्तान कर्ज में डूबा है, जब उसकी सीमाओं पर अशांति है, जब उसके दोस्त भी दूर हो चुके हैं, जब उसकी जनता ही उसके खिलाफ हो चुकी है, तब भारत ने अपना आखिरी मोहरा चला दिया है। समृद्धि का घेरा, यह कोई सैनिक घेरा नहीं था, यह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक घेरा था। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका सभी भारत के विकास मॉडल के साथ आगे बढ़ रहे थे, और पाकिस्तान अकेला, थका हुआ, टूटा हुआ, बस इंतजार कर रहा था अपने अंत की कहानी का। कुछ युद्ध बंदूकों से नहीं लड़े जाते, कुछ युद्ध प्रतीक्षा और बुद्धिमत्ता से जीते जाते हैं। भारत ने वह युद्ध जीत लिया है, बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक भी सरहद पार किए, चुपचाप, गुपचुप, लेकिन पूर्ण विजय के साथ।